बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली आई, आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। ये जी मेरा रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग नंबर 3 है। और यहाँ पे ना लहसुन अदरक जो था ना, अभी मैं इसको पीस नहीं रही क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना पड़ा हुआ है, क्योंकि आम रूटीन में भी मैंने इसको पीस के लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्रीज़ किया हुआ होता है जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उस दिन बाकी चीज़ों के साथ ना ये भी लेकर आई थी। तो लहसुन को भी मैंने अच्छे से छील लिया है और अदरक को भी मैंने ना क्या कहते हैं उसको, इसको भी मैंने छील लिया है। और अदरक के जो मैंने छोटे छोटे ना पीसीस कर लिए, इसको मैं अभी जो है ना पीसूँगी नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अभी पड़ा हुआ है पीसा हुआ। तो इसको जो है ना मैंने साफ़ सुथरा करके और इसको जो है इस तरह मैं शॉपर में डाल के साफ़ सुथरे न्यू शॉपर में, तो इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी ताकि इसको छीलने में लहसुन को और इस इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो इसको पीसने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको पीस लूँगी। हो सकता है पूरे रमज़ान भी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अभी पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने एहतियातन ये काम भी कर लिया, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन ये होते काफ़ी मेहनत के काम हैं। तो इसको भी मैंने ये इस तरह शॉपर में डाल के लहसुन अदरक को भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको पीस लूँगी। और उसके बाद जो ना मैंने इमली को भिगो दिया था। ये बहुत ज़रूरी ये वाला काम मेरी सारी प्रिपरेशन में ना ये वाला काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना ये चटनियाँ और इमली की चटनियाँ ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इमली को 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसको अच्छे से मैंने धोया, धो के फिर मैंने इसको भिगो दिया था। अब जो है ना इसका हम ये जो पल्प और पानी जो इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ना इसको मैं अच्छे से हाथों से ना मसल लूँगी और ये इस तरह स्ट्रेनर में मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। सबको आती है बनानी, कोई नया तरीका नहीं है। हाँ, ये है कि तरीके सबके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को ये काम करना आता है। तो मैं हर तरह से बना लेती हूँ, इसकी गुठलियाँ निकाल के भी बना लेती हूँ, गुठलियों के साथ भी मैं बना लेती हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम चलानी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी जो है ना गुठलियाँ वगैरह मैं निकाल देती हूँ। तो इसलिए मैं अब इस तरीके से मैं बनाऊँगी इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, ये देखें कि कितनी, जैसे इसमें टोटली हमारा जो काम है ना इमली की चटनी बनाने का, ये या इमली का पानी बनाने का, ये टोटली हमारा हाथों का काम होता है। तो इसलिए मैं अक्सर सोचती हूँ कि मतलब कि बाहर जो है, अब आप ये ना कहिएगा कि हमारा दिल भी ख़राब कर रही है, लेकिन मैं अपनी जो बता रही हूँ कि बाहर जो हमें गोलगप्पे मिलते हैं या गोलगप्पों का पानी मिलता है, तो वो किस तरह से वो बनाते होंगे आप यकीन करें। इसलिए ना मैं बाहर से गोलगप्पे वगैरह मैं नहीं खाती। शायद स्कूल टाइम में हम लोगों ने खाए होंगे, क्योंकि तब इस तरह हमने कभी बनाए नहीं थे और इस तरह नहीं था। तो स्कूल टाइम में खाए हैं, लेकिन उसके बाद ना अब अगर आप कहें ना तो मेरा दिल बहुत कर रहा होता है, पर मैं बाहर से ना मैं नहीं खाती। बच्चों में मेरी जो ना हरीन छोटी बेटी वो खाती है। तो बाकी ये है कि उसको खिला खिलू देते हैं, पर बस यही सोच के ना मैं बाहर से गोलगप्पे जो है ना मैं नहीं खाती कि पता नहीं इन्होंने पानी कैसे बनाया होगा, कैसे हाथ यूज़ किए होंगे जो कि हकीकत है और सच बात है, क्योंकि हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है हमारे हाथ साफ़ सुथरे होते हैं, हम सब बड़े साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं। लेकिन खैर, अपने अपने दिल की बात होती है, खाते भी हैं लोग, बिकते भी हैं लोग, खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सबका दिल ख़राब करूँ। तो खैर यहाँ पे ना ये देखें, इसका मैंने जो है पानी, गुठलियाँ जो थी ना वो मैंने निकाल ली हैं और इसका जो है ये मैं पानी यूज़ करी हूँ। इसके अंदर मैंने शक्कर डाली है, अगर आपके पास गुड़ हो तो आप गुड़ डालिएगा, क्योंकि गुड़ जो है ना शक्कर से ज़्यादा मीठा होता है और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था। मेरे पास गुड़ नहीं था, तो मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है और इसमें मोटी कुटी हुई मिर्च डाली है। वो मुझे लगता है जो सीन था ना वो स्किप हो गया है, पता नहीं, जब भी मैं ट्राईपॉड पे लगा के वीडियो बनाती हूँ ना मेरे से कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। मैं समझती हूँ शायद कैमरा ऑन है, लेकिन कैमरा ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैं चीनी भी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट कर लूँगी, और मुझे डालनी पड़ी तो फिर मैं चीनी डालूँगी, ब्राउन शुगर और नहीं डालूँगी इसमें। अच्छा, मैंने मोटी कुटी हुई मिर्च डाली है और लाल मिर्च का पाउडर डाला है, नमक डाला है मैंने और हल्दी मस्ट डाली है, ताकि इसका जो ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा कलर ना हो। ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बीच से ये जो है मोटी कुटी हुई जो मिर्च होती है ना, जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो मैंने डाली है। अच्छा, जो इमली का पानी था ना वो मैंने थोड़ा सा रख लिया था। ये चूल्हे के ऊपर रखने से पहले जो था ना, शक्कर या चीनी वगैरह डालने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी निकाल लिया था। यहाँ पे ना मैं ग्रीन चटनी भी बना रही हूँ। तो ग्रीन चटनी जो है ना मैं आम बनाती हूँ, ये होती है मेरे फ्रिज में लाजमी सी होती है। तो वो ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने कहा कि चले मैं वो भी बना लूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा अनारदाना डाला है, धनिया है, पुदीना मेरे पास नहीं था, वरना मैं पुदीना भी लाजमी डालती हूँ।
ठीक है ना। तो मैंने कहा कि चलें, अब सारे काम हो रहे हैं, तो ये चटनी भी काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई हुई थी, और जो है ना राशिद साहब बड़े शौक़ से ये खाते हैं, हर दाल सब्ज़ी के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने कहा कि हालांकि इसमें भी चीज़ें मेरी पूरी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें, खैर है, पुदीना नहीं था तो मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो इसमें भी मैं थोड़ी सी इमली डालती होती हूँ, तो इसलिए फिर वो मैंने इमली का पानी डाल लिया, और इसके अंदर जो है ना मैंने ये लाल गोल वाली मिर्च डाली है, हरी मिर्च मैं नहीं डालूँगी। ये देखें जी, ये इसमें भी आपको वो मोटी कुटी हुई मिर्च के बीज नज़र आ रहे होंगे। शुक्र है मैंने गुड़ वगैरह डालने से पहले जो था ना वो मैंने निकाल लिया था पानी, और इसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, इमली वाला पानी और नमक और अनारदाना, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मिर्च। आप हरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल डाली है, और इसको मैं इसके अंदर जग के अंदर ही इसको घुमा फिरा लूँगी। सौखा काम है, आसान काम जिसको कहते हैं। अच्छा ये देखें जी, ये रेडी होगी। अच्छा ये आज कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गई, मुझे समझ नहीं लगी, हालांकि थोड़ी सी ना ये मोटी मोटी सी होती है, मतलब इतना ज़्यादा मैं इसका पेस्ट नहीं बनाती, थोड़ा सा मोटा मोटा ही होता है। उसके बाद जी इमली हमारी पक रही थी, इमली पकने रख दी थी, तो साथ ही मैंने फिर वो वाला काम भी अपना चटनी वाला भी बना लिया, कर लिया था। वो घर के लिए मैंने आम यूज़ के लिए बनाई है, रमज़ान के लिए तो बना के, जो दूसरी थी दही वाली वो फ्रीज़ कर दी है मैंने, जो रायते में डलती है। तो ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा जो थी ना चटनी पक्की थी, और ये वाली इतनी मैंने गाढ़ी रखी है, तो इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि अभी ये फ्रीज़र में या फ्रिज में जाएगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा पकने के बाद आप देखें जी, ये इतनी रह गई, और काफ़ी स्पाइसी और खट्टी मीठी थी। अच्छा इसमें मैंने ना चीनी और डाली थी, क्योंकि मेरी जो इमली थी ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी थी। इमली पे भी डिपेंड करता है, कुछ इमली जो होती है ना वो थोड़ी सी मीठे वाली साइड पे होती है, थोड़ी मीठी होती है, तो कुछ होती इतनी ज़्यादा खट्टी होती है कि उसके अंदर हम जितना मर्ज़ी मीठा डाल लें ना, वो इतनी ढीठ होती है कि वो होती ही नहीं है, उस लेवल पे ही नहीं आती। इसके अंदर ना ये काफ़ी खट्टी इमली थी, इसके अंदर मुझे ब्राउन शुगर और चीनी मैंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में डाली है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अच्छा ये मेरे पास जो है ना जैम की जो जार था ना ये खाली था, और भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने इसमें एक में ही डाली, और बाकी जो है ना ये प्लास्टिक वाले जार में मैं डाल लूँगी। ठीक है, तो पहले हम ये वाली यूज़ कर लेंगे, वो जो कांच वाला जार है उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये इसके अंदर मैं डाल लूँगी। ये देखें जी, गिर भी गई है, और बस जब ध्यान इधर उधर हो ना, काम की तरफ ध्यान ना हो, कैमरे की तरफ हो, तो फिर ये काम भी होते हैं। ये देखें जी, बिहाइंड द सीन ये वाले काम भी होते हैं। मैं चाहती तो इसको स्किप कर सकती थी, लेकिन नहीं किया, तो ऑफ द कैमरा ऐसे काम भी हो रहे होते हैं। तो ये देख लें जनाब, जब एक आँख कैमरे पे हो और एक काम में हो, तो फिर ऐसे ही होता है, दो ही आँखें हमारे पास। ये देखें जी, ये हो गई है रेडी, और इसका जो है ना कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आया है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका। और अभी वॉइस ओवर करते हुए ना मेरे मुंह में फिर जो है ना पानी आ गया है। तो ये काम है, ये लाजमी होते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा रमज़ान में यूज़ हो रही होती हैं ना, तो वो वाले काम मतलब कि करके सेव कर लेने चाहिए हमें। अच्छा ये देखें जी, ये ज़ीरा, ये धनिया और ये गरम मसाला, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके, और इसको मैंने लगवा ली है धूप, इसको मैंने धूप लगवाई है, और अब हम इसको पीसेंगे। ठीक है ना। तो अभी इसमें से मैंने चावलों के लिए जो है ना खड़े मसाले और ज़ीरा वगैरह वो मैंने निकालना है, उसके बाद जो है ना हम पीसेंगे। जितने मसाले मेरे पास पड़े थे ना सबको मैंने अच्छे तरीके से छान के और इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और ये देखें जी, ये मैंने चावलों के लिए निकाल लिया है, कुछ मिक्स करके ज़ीरा और लौंग, काली मिर्च और दालचीनी और कड़ी पत्ता वगैरह जो जो था ना, ये मैंने चावलों के लिए निकाला है। तो और सालन वगैरह में भी ज़ीरा यूज़ होता है, साबुत ज़ीरा। और उसके बाद जो ना अब मैं इसको वन बाय वन पीसना शुरू करूँगी। तो अच्छा, इनको धूप लगवा ली थी, तो ये जो है ना बड़े अच्छे से जो थे ना पीस गए थे। मेरी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी अम्मी जो है ना मसालों को धूप लगवा के तो फिर उनको जो था ना वो पीसा करती थी। और अम्मी कहती थी कि मसालों को धूप लगवाने के बाद ना मसाले बहुत अच्छे से जो है ना वो पीसे जाते हैं। और पीसने के बाद वो कहती थी कि इनको थोड़ी देर रखो, रख के जब ये ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर इनको जो है ना हमारी जो डब्बियाँ होती हैं, जार होते हैं, उसके अंदर इनको भरो। डायरेक्ट जो है ना ये इसमें से चॉपर्स में या ग्राइंडर में से निकाल के ना डब्बियों में ना डालो, क्योंकि ये गर्म हुए हुए होते हैं। और वाकई ये सही बात है कि गर्म हुए हुए होते हैं। बस माँओं की बातें हैं जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। हर काम करते हुए कोई ना कोई बात मुझे अम्मी की याद आ जाती है, और अम्मी की बातें जो है ना अम्मी के जाने के बाद याद आती हैं, और फिर वो हमारे काम आ रही होती हैं। और वाकई होता है कि
जो बात हमारी अम्मी ने हमें बताई थी वो मतलब कि सही और सच है। और अक्सर ये होता है कि अब हर बात के साथ, हर काम के साथ मैं अम्मी की जो है ना मिसाल दे रही होती हूँ, और वाकई उनकी बातें जो है ना वो सच होती हैं। हमारी माँओं की बातें, उनके तजुर्बे होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन ये बातें हमारे तब काम आती हैं, तब हमें याद आती हैं जब हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। उससे पहले तो ज़ाहिर है बात, हम बच्चे होते हैं, अम्मी हम सारा कुछ देख रही होती हैं और हम सिर्फ लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। तो खैर, बड़ों की बातों में बड़ा वज़न है और बड़ा असर होता है। तो यहाँ पे जी मसाले पीस लिए थे, ठंडे भी हो गए थे, और ठंडे होने के बाद जो है ना फिर मैं इस जार के अंदर इनको फिल करूँगी। ये धनिया जो है ना वो ज़्यादा था, और मतलब कि जितना था मैंने पीस लिया था। थोड़ा सा मैंने रखा है पकौड़ों वगैरह में डालने के लिए साबुत, बाकी जो था ना मैंने सारा जो था वो पीस लिया था, और ज़ीरा भी जो था वो पीस लिया था। लेकिन ये है कि जो सूखा धनिया है ना वो ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में था। तो अब यहाँ पे मैं इनको रिफ़िल करूँगी जो रेगुलर खानों में यूज़ होते हैं, और जो बच जाएगा वो फिर मैं अलग से जार में डाल के रख लूँगी। जैसे वो धनिया भी इसमें पूरी डब्बी जो है फ़िल हो गई है, तो बाकी जो है ना मैं वो अलग से उसमें बरनी कह लें या जार कह लें, उसमें डाल के मैं रख लूँगी। जो रेगुलर यूज़ में आने वाली जो मसाले हैं, चीज़ें हैं, वो तकरीबन रेडी हो गई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ान में अब हमने और कोई काम नहीं करना या और कोई काम नहीं होना हमारे पास। काम तो कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। फिर ही हमारा टाइम गुज़रता है और इबादत भी करनी होती है, लेकिन जो ज़्यादा टाइम वाले काम होते हैं वो हम क्लियर हो गए हैं, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो, रमज़ान प्रिपरेशन की व्लॉग नंबर 3 था। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और सब ने अपनी अपनी जो है ना तैयारी रमज़ान की कर ली होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।